अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के उर्दू ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये चौथी क्लास हमारी है, जिसमें आज हम इफ़ लॉजिकल इफ़ फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी तफसील से पढ़ाऊंगा मैं आपको ये फार्मूला, और बहुत ज़्यादा टेक्निकली हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। हमारे पास जो पिछली क्लासेस हमने की हैं और उन क्लासेस में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नए हैं और बेसिक से कंप्यूटर कोर्स एक्सेल का करना चाहते हैं तो ये हमारी चौथी क्लास हो रही है, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप शुरू से स्टार्ट कर लें तो बेहतर है, लेकिन अगर आप यहीं से जाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको फिर थोड़ा मसला हो सकता है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और आपने पिछली वीडियोज़ हमारी देखी हैं या नहीं देखी। देखें, इफ़ कंडीशन इफ़ लॉजिकल क्या होता है। लॉजिकल से मुराद ये है कि एक्सेल कुछ चीज़ें समझता है। जैसे एक्सेल को ये बात पता है कि 5 क्या है, एक नंबर है। फिर ये भी पता है कि 5 और 4 में फ़र्क क्या है, 5 बड़ा है 4 छोटा है। 5 जो है ना वो ओड नंबर है ताकि 4 जुफ्त है। ये चीज़ें इनको पता है एक्सेल को, ये लॉजिक है इसके साथ, इसमें डाली गई हैं ये चीज़ें। इनको डेट का पता है, इनको टाइम का पता है, इनको डेज नेम, मंथ नेम, ये सारी चीज़ें इनको बताई गई हैं। तो कुछ चीज़ें तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बता सकते हैं। हम अपनी बात एक्सेल को समझा सकते हैं। इसके अंदर जो एक सॉफ्टवेयर हम या इसका जो भी बैकग्राउंड है, प्रोग्रामिंग है, उसमें हम अपनी बात डाल सकते हैं कि इस तरह हो तो इस तरह करना है आपने। तो ये लॉजिकल कहलाता है, ठीक है। इफ़ कंडीशन आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो इफ़ कंडीशन के ज़रिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ये बताते हैं कि हमारे काम को आपने किस तरीके से करना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये कुछ बॉन्ड नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर टाइप करता हूँ, 1 एंटर करता हूँ तो मुझे 1000 रुपये बता रहे हैं, 1000 रिजल्ट। 2 कहता हूँ 2000, 3 कहता हूँ 3000, 4 करता हूँ 4000, 5 नो रिजल्ट, 6 नो रिजल्ट। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4 और 4 तक ये जानता है, इसके आगे नहीं जानता। तो मैंने इसको यही सिर्फ समझाया हुआ है फॉर्मूले के जरिए। 5 के साथ क्या करना है ये कुछ नहीं जानता। मैंने कहा 1 होगा तो आपने मुझे 1000 बताना है। तो ये एक लॉजिकल टेस्ट है जो मैंने इसको दिया हुआ है। अच्छा, तो इफ़ कंडीशन के अंदर इसको इफ़ कंडीशन भी कहते हैं, इफ़ स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, इफ़ नेस्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। नेस्ट इसके अंदर मतलब कंडीशन कितने लगते हैं, नेस्ट 1, नेस्ट 2, नेस्ट 3, कंडीशन 1, कंडीशन 2, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 वगैरह वगैरह। लेकिन मेन जो हमारा वर्ड है वो इफ़ ही है। इसमें 4 किस्में होती हैं। नंबर टू नंबर होते हैं, नंबर टू अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट टू नंबर। इन चारों को आज हम पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर उसको हम पिछली शीट में इस्तेमाल करेंगे। जब हम ये इफ़ कंडीशन पढ़ लेंगे, आपने जो पिछला काम सीखा है उसके साथ जब आप इसको मिला लेंगे तो आपका एक्सेल बहुत पावरफुल आज होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। उन 3 वीडियो को लेकर और इस 4 वीडियो को लेकर आप आज एक्सेल को दबोच लेंगे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की इफ़ कंडीशन की, ठीक है। मैं जब फिजिकली कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को तो ये मैं 2 दिन में कराता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ा कराता हूँ। फिर तीसरे दिन इनको शीटों में इस्तेमाल कराता हूँ, चौथे दिन भी कराता हूँ, 5वें दिन इसको थोड़ा और आगे लेके चला जाता हूँ। तो इस तरह स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। नंबर टू नंबर का मतलब ये है कि हम यहाँ पर नंबर देंगे, कंडीशन मतलब शर्त होगी और रिजल्ट भी नंबर में होगा कि अगर 1 होगा तो 1000 आना चाहिए। नंबर टू अल्फ़ाबेट का मतलब ये है कि मैं नंबर दूंगा कंडीशन में और रिजल्ट में मुझे ABCD चाहिए। इसी तरह अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट का मतलब ये है कि मैं अल्फ़ाबेट दूंगा तो जवाब में मुझे अल्फ़ाबेट चाहिए। अगर मैं दे दूँ A1 तो एक्सीलेंट है, मैं कहूँ P से पैरेट, मैं कहूँ K से कराची वगैरह, ठीक है। तो कंडीशन भी ABCD में, अल्फ़ाबेट्स में रिजल्ट भी। और अल्फ़ाबेट टू नंबर का मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट में कंडीशन देंगे और रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, नंबर्स के अंदर आएगा। ये मैंने चारों की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो देखिए तरीका क्या होता है, लगाने का तरीका क्या होता है। हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट का मतलब यह है कि आपने कहा कि अगर 1 है तो 1000 है, और अगर 1 नहीं है, बाकी जो भी है, 2 है, 3 है, जो भी है वो सब गलत है, 0 है। बस एक कंडीशन आपने दी कि 1 है तो 1000 है, बस बाकियों को आपने गलत कह दिया तो वो फॉल्स कंडीशन हो गया। हमारी बात या तो सही साबित होगी या गलत। अगर हमारी बात सही साबित होगी तो ट्रू आएगा रिजल्ट, अगर गलत साबित होगी तो फॉल्स आएगा। मैंने ट्रू में कहा कि अगर ट्रू हो तो मेरा जवाब 1000 आएगा, अगर फॉल्स होगा तो मैंने कहा फॉल्स की जगह मैंने कहा मेरा जवाब 0 आएगा। यहाँ पर हमने फॉल्स की जगह कुछ डिफाइन नहीं किया तो ये 0 नहीं दे रहा बल्कि फॉल्स लिख रहा है, मतलब ये गलत है। आपका कंडीशन 5 नहीं है हमारे पास, 1 2 3 4 तो है लेकिन 5 नहीं है।
तो इसने फॉल्स लिख लिया, तो फॉल्स की जगह आप कुछ भी दे सकते हो, 0 दे सकते हो, 1 2 दे सकते हो। अगर हम कह दें यहां पर मैंने कहा कि अगर 1 है तो 1000 है, अगर 2 है यहां 2 कर दो 2000 होगा, यहां 3 कर दो 3000 होगा, यहां 4 होगा 4000। यहां पर मैंने 4 कंडीशन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा है, और पांचवी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी खुद। 4 तो ट्रू है, 5वां जरूर फॉल्स होगा, फॉल्स हमें दें या ना दें होगा। अगर आपने 0 दिया तो ठीक है, नहीं तो वो फॉल्स ही लिख लेगा, तो इसलिए फॉल्स कंडीशन भी दे दिया करें जहां जरूरत हो, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या होता है कि आपने पहले इफ, फिर सेल, फिर इक्वल टू, फिर कंडीशन, क्या कंडीशन है वो आप अपनी तरफ से कंडीशन दोगे, एक्सेल नहीं जानता कि आप क्या कंडीशन दे रहे हो, कॉमा लगा दोगे और रिजल्ट भी आप दोगे, ठीक है। रिजल्ट भी आप नहीं देना है, एक्सेल रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, ये रिजल्ट के बाद कॉमा लगा कि यहां पर आपने फॉल्स भी देना होता है, फॉल्स दे दें तो अच्छा है, नहीं दें तो ये खुद देगा। इसी तरह अगर ज्यादा कंडीशन है तो पहले आपने सेल, फिर कंडीशन, कॉमा रिजल्ट, फिर कॉमा लगा कि दोबारा इसी को रिपीट करते जाना है, और ये फॉल्स कंडीशन हमेशा आखिर में लगता है। अगर आपके पास एक कंडीशन है तो एक ही फॉल्स लगेगा, अगर आपके पास 5 कंडीशन है तब भी सिर्फ आखिर के अंदर एक ही फॉल्स लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाने देखें, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा सेल, ये वाला सेल देखें, अगर ये वाला सेल बराबर है 1 के, कंडीशन, कंडीशन मैंने क्या दिया 1 अपनी तरफ से, फिर क्या लगाना है कॉमा, तो रिजल्ट क्या आ जाए, मैं कह रहा हूं 1000 आ जाए, ये भी आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अगर 1 न हो कॉमा तो फिर 0 आ जाए, ये फॉल्स कंडीशन है 0, ये आप दें या ना दें आपकी मर्जी है। इंटर किया तो देखिए 0 आ गया। अब यहां से फॉर्मूला बिल्कुल नीचे तक ले जाएं, अब जहां 1 होगा तो वहां 1000 आएगा, बाकियों के लिए 0 आएगा। अगेन देखें, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल बराबर है 1 के तो 1000, बस फॉल्स कंडीशन नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो फॉल्स कंडीशन अगर आप नहीं दोगे तो जहां सही होगा वहां तो 1000 आ जाएगा, बाकी जगहों पर देखें फॉल्स 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 1000 है। अगेन इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये बराबर है 1 के तो 1000, नहीं तो डबल कोट्स में कुछ मत लिखें, ब्रैकेट बंद, एंटर कर दें। अगर सही है तो 1000 आएगा, नहीं तो खाली आएगा, क्योंकि मैंने देखें डबल कोट्स लिखे और इसके बीच में कुछ नहीं दिया मैंने, डबल कोट्स इससे पहली क्लासेस में नहीं बताया था। एंटर के बिल्कुल पास वाला बटन होता है। मैं यहां से एक बार फिर आप लोगों को ये दिखाई देता हूं, जो अगर नए स्टूडेंट्स देख रहे हों, गुजारिश तो यही है कि आप शुरू से स्टार्ट करें। ये जो बटन है ना ऊपर, जो डबल कोट्स आ रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास जिसको कहते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ाते हैं, ये निशान हमने लगाया हुआ है। तो ये एक कंडीशन हमने सिर्फ एक का बताया हुआ है, तो ये 1000 जवाब दे रहे हैं हमें। अब अगर मैं ज्यादा लगाना चाहता हूं, ज्यादा कंडीशन, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल बराबर हो 1 के तो फिर 1000 जवाब आएगा, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब इफ की शुरू में इक्वल टू नहीं लगाना। अगेन आपने कहना है कि अगर ये एफ7 2 के बराबर है तो फिर 2000 कॉमा, तीसरा दे दें इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अगेन आप कहें कि अगर ये F7 बराबर है 3 के तो फिर 3000, और अगर ये ऐसा नहीं है तो फॉल्स कंडीशन आप 0 दे दें। मैं 0 नहीं दे रहा, मैं डबल कोट्स में कुछ भी नहीं दे रहा, मैंने 3 इफ लगाए, 1 इफ, 2 इफ, 3 इफ। इसका मतलब मैंने 3 कंडीशन दिए, मैंने 3 नेस्ट पास किए, मैंने 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, और मैं 3 ब्रैकेट भी बंद करूंगा, 3 ब्रैकेट, क्योंकि 3 इफ थे। एंटर किया। अब यहां से इसको नीचे फिल डाउन कर लीजिएगा। 1, 2 और 3 को ये जानता है, देखें 1, 2 और 3 की रिजल्ट दे रहा है। ये यहां पर नंबर पहले से हो या ना हो जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने 1 दिया तो ये देखें, 2 दिया तो ये, 3 आ गया तो ये, 4 आ गया तो कुछ नहीं, 5, 6 कुछ नहीं आ रहा, 1, 2, 3, ठीक है 3। अगर आप ओ एनी 1 देंगे तो इसको ये नहीं पहचानता, ठीक है, 1 को पहचानता है। तो ये था हमारे पास नंबर 2 नंबर। जब प्रैक्टिकली शीट में आएगा, शीट में पढ़ेंगे तो आप और भी इसको एंजॉय करेंगे। इसके बाद हमारे पास है नंबर 2 अल्फाबेट। नंबर 2 अल्फाबेट क्या है, अक्सर हम ये ग्रेड वगैरह फाइंड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें और भी जरूरी हैं। इस निशान को कहते हैं इक्वल टू, इस निशान को कहते हैं ग्रेटर देन, ये आपको कीबोर्ड पे मिलेंगे ये सारे निशान। इस निशान को कहते हैं स्मॉलर देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको कहते हैं स्मॉलर देन इक्वल टू। ये ग्रेड के अंदर इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा देखते हैं। यहां हमने फॉर्मूला लगाना है, देखें इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये परसेंटेज इक्वल टू हो 90 के, कॉमा डबल कोट्स, कॉमा लगाया, फिर डबल कोट्स A1, डबल कोट्स बंद,
मैंने 90 को तो डबल कोट्स में नहीं लिखा, लेकिन A1 को मैंने डबल कोट्स में लिखा है। ये हमेशा याद रखें, स्ट्रिंग डेटा है ये। 90 न्यूमेरिक डेटा है, नंबर है, नंबर को स्ट्रेट लिखें, डबल कोट्स में नहीं लिखें। जो ABCD होते हैं इनको आपने डबल कोट्स में लिखना होता है। ये आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा या अल्फाबेटिक डेटा या स्ट्रिंग कहें, हमेशा डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा अगर 90 है तो A1 ग्रेड है, नहीं तो कोई ग्रेड नहीं है, ब्रैकेट बंद किया, बस एक कंडीशन दी मैंने। और इसको नीचे ले आते हैं। ये देखिए भाई कोई ग्रेड नहीं है यहां पर A1, हालांकि ये तो 90 से ज्यादा है, फिर भी इसको ये A1 ग्रेड नहीं दे रहा। अगर मैं 90 कर देता हूं तो दे रहा है, अगर मैं 91 करूं नहीं दे रहा। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने इसको यहां फॉर्मूले में कहा है कि अगर 90 के बराबर हो, बस 91, 92, 93 की तो मैंने बात ही नहीं की, तो ये तो गलत हो जाएगा। हालांकि A1 ग्रेड तो 90 से लेकर 90 अबव तक होता है। और अगर इस तरह हमारे के लिए कंडीशन लगाएंगे तो 90, 91, 90.1, 90.2, 90.3, 10, ये तो 100 कंडीशन हो जाएंगी इस तरीके से। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, कंडीशन को थोड़ा चेंज करना है। हमने ये जो ऊपर मैंने आपको ऑपरेटर्स बताए हैं इनकी मदद लेनी है। कैसे लेनी है देखें, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये जो परसेंटेज है ये ज्यादा हो या बराबर हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले ग्रेटर देन लगाएं फिर इक्वल टू 80 के कॉमा डबल कोट्स, तो फिर क्या होगा, ग्रेड A1 होगा, नहीं तो डबल कोट्स कोई ग्रेड नहीं होगा। एंटर करें। अब ये देखें 80 से ऊपर है, A1 ग्रेड आ गया, क्योंकि मैंने इसको कहा कि 80 है या 80 से ऊपर है तब A1 ग्रेड है। इक्वल टू का यहां पर हमने इस्तेमाल मजबूरन नहीं किया, अगर जरूरत पड़ती है बाजू का तो आप मजबूरन करें, एवर सिर्फ इक्वल टू इस्तेमाल करें, लेकिन जब ऐसी कंडीशन हो तो ये करें। फिर इक्वल टू, अब ज्यादा कंडीशन, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 80 के कॉमा डबल कोट्स, तो फिर A1। अच्छा, ग्रेड में ये बात भी याद रखिएगा कि हमेशा जब आप ग्रेड निकालते हैं तो ऊपर ग्रेड से नीचे की ग्रेड की तरफ आना है, वरना तो सब कुछ खराब कर दोगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले आपने निकाला डी ग्रेड, फिर कहते हो कि सी हो, फिर बी हो, फिर ए हो, फिर A1 हो, सारा खराब कर दोगे। आपने हमेशा ग्रेड ऊपर से नीचे निकालने, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है जो हम आगे जाएंगे तो सीखते जाएंगे। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर अगेन ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू है 70 की कॉमन डबल कोट, तो A1 ग्रेड होना चाहिए। डबल कोट्स में गलती नहीं करनी, अगर गलती की तो मसला होगा। अगेन मैंने कहा अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60 के कॉमा, तो फिर क्या आना चाहिए, डबल कोट्स B ग्रेड आना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कसदन कॉमा नहीं लगा रहा, मुझे B के बाद कॉमा लगाना है, मैंने कसदन नहीं लगाया। देखते हैं जब आखिर में फॉर्मूला हम एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा। फिर इफ मैंने कहा कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 के डबल कोट्स, तो फिर C ग्रेड हो, और अगर ऐसा ना हो तो फॉल्स कंडीशन में कोई ग्रेड ना हो। कितने इफ लगाए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्रैकेट बंद किए, और मैंने कसदन गलती छोड़ी है। जैसे मैं एंटर कर रहा हूं तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई गलती की है, आपने आगे ही नहीं जा रहा, गलती की है। गलती क्या है, मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो मैं कॉमा लगा के भी एंटर करता हूँ, ओके हो गया। तो एक कॉमा की वजह से भी आपका फॉर्मूला आपको आगे जाने नहीं देगा। तो लॉजिकल फंक्शन है, लॉजिकल, इसलिए इसमें एहतियात करें। ये देखें सारे ग्रेड आ गए, C भी आ गया। अब इसका कोई ग्रेड ही नहीं आ रहा तो हमने इसमें क्या किया, कुछ भी नहीं दिया। डन हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं, अब मैं रिमार्क्स देना चाहता हूँ, ये मार्कशीट के अंदर होगा। आज हम मार्कशीट को भी देख लेंगे, क्लास 1 में जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिमार्क्स इक्वल टू इफ बैक स्टार्ट, अगर ये ग्रेड बराबर हो डबल कोट्स में A1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिक डेटा है ना। तो फिर क्या आना चाहिए, एक्सीलेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक्सीलेंट। बस A के लिए भी दे देंगे, नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये बराबर हो डबल कोट्स A के कॉमा डबल कोट्स, तो हम कहेंगे वेरी गुड। और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर बस किसी को कोई कमेंट आपने नहीं करना है। तो ये देखें आप कितने बेहतरीन अंदाज में फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। A और A1 को तो ये रिमार्क्स दे रहे हैं, बाकियों को रिमार्क्स नहीं दे रहे। इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेटिक हमारा क्या होगा, कंडीशन होंगी अल्फ़ाबेट्स, और रिजल्ट हमारा जो है ना वो नंबर्स में आएगा। तो इसके ज़रिए आप बिल वगैरह बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। वैसे बिल इससे बनाते नहीं हैं, लेकिन ऐसी मैंने समझाने के लिए किया हुआ है। यहाँ पर बिल के लिए हम विलो का भी इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये इक्वल टू डबल कोट्स बर्गर के कॉमा, तो 50 रुपये होना चाहिए। और अगर बर्गर नहीं है तो बस फिर कुछ नहीं है। मतलब मैंने सिर्फ बर्गर की बात की है, बाकियों की बात नहीं की है। आप सबकी रेट दें, टी की भी दे दें, पेप्सी की भी दे दें। ये देखिए, इसको मैं कर लेता हूँ बर्गर। बर्गर मैंने बताया तो बर्गर को ही समझ रहा है, बाकियों को नहीं समझ रहा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज़ हम इसको समझा देते हैं, इफ कंडीशन को, ये उसको समझता है,
बाकी चीज़ों को ये बेचारा नहीं समझता है, ठीक है। इफ़ कंडीशन के साथ और भी चीज़ें लगी हुई हैं, अभी हम उसको कर रहे हैं, अभी क्लास बाकी है। तसल्ली से इस क्लास को आपने देखना है अच्छी तरह, और देखने के बाद आपने फिर क्या करना है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो अब जाते हैं क्लास 1 में। हम जो हमारी क्लास 1 हुई थी, फर्स्ट क्लास हमारी फर्स्ट क्लास पे मैंने क्लिक किया, और ये हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी इसके अंदर हमने मार्कशीट पे काम किया था थोड़ा सा, लेकिन इतना ख़ास नहीं किया था। हमने टोटल निकाला था, परसेंटेज निकाला था, ग्रेड नहीं निकाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ से आज इसका ग्रेड भी निकाल लेता हूँ, ग्रेड पे काम करते हैं। ग्रेड अभी आपको निकालना आ गया है ना, तो ग्रेड निकाल देते हैं। पेपर इसके कमी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है 80 के, कॉमा डबल कोट्स तो A1, नहीं तो इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये ज़्यादा हो या बराबर हो 70 की, कॉमा डबल कोट्स तो A, डबल कोट्स आना चाहिए। फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के, डबल कोट्स तो फिर B, नहीं तो इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 45 की, कॉमा डबल कोट्स तो फिर C, नहीं तो डबल कोट्स। अब मैं ब्रैकेट नहीं बंद कर रहा, 3-4 ब्रैकेट नहीं बंद कर रहा, एंटर किया, कह रहे ब्रैकेट सही नहीं है, हम खुद सही करके दें, ये कह रहे, मैंने कहा कर लो, इसमें क्या है नेकी, और वो भी पूछ पूछ के। ये लें भाई, A1 ग्रेड आ गया, A ग्रेड आ गया, ठीक है। एंट्री करते जाएं, रिजल्ट आता जाएगा। स्टेटस मालूम करते हैं कि पास है या फेल है, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर, अब आपने इन सब नंबर को देखना है कि अगर ये उर्दू के नंबर कम है 33 से, सिर्फ कम है का मैंने निशान लगा दिए, कॉमा डबल कोट्स, तो फिर क्या होगा, फेल होगा। फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट इंग्लिश का आप चेक करो, अगर ये कम हो 33 से डबल कोट्स तो भी क्या होगा, फेल होगा। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगेन मैथ का चेक करो, अगर ये भी कम हो 33 से डबल कोट्स तो भी फेल होगा। फिर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट अगर साइंस के नंबर कम हो 33 से डबल कोट्स तो भी क्या होगा, फेल होगा। लेकिन अगर फेल ना हो तो फॉल्स कंडीशन में मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर हमने फॉल्स कंडीशन से सहारा ले लिया, 2 बार एंटर करें ब्रैकेट ये खुद बंद करेगा। पास है भाई, बच्चे पास हो रहे हैं, हमारे बच्चे पास हो रहे हैं। ये फेल इसलिए क्योंकि एंट्री नहीं हुई ना, अभी एंट्री नहीं हुई। अच्छा, इसका अगर मैं जैसे 30 नंबर कर दूंगा, पास फेल हो जाएगा। एक भी पेपर में अगर इसके नंबर कम है, फेल होगा। तो देखें ये सारा काम तो इफ़ के बगैर नहीं हो रहा था ना। रिमार्क्स में आते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ग्रेड बराबर है डबल कोट्स A1 के, अभी जो मैंने वहाँ पढ़ाया वैसी है, तो डबल कोट्स हम कहेंगे एक्सीलेंट, डबल कोट्स बंद, और डबल कोट्स डायरेक्ट बंद किए, बस एक ही हमने कंडीशन दी है, बाकी नहीं दिए। तो नंबर इसकी बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं, A1 हो गया, रिमार्क्स आ गया हमारे पास एक्सीलेंट। तो इफ़ कंडीशन बड़ा रॉकिंग है, बहुत रॉक करता है, बहुत बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है, इसलिए हमें बहुत पसंद है, हम बहुत पसंद करते हैं इसको। जितने भी एक्सेल के यूज़र हैं इफ़ कंडीशन को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, हमारी फिर क्लास 2 हुई थी। क्लास 2 के अंदर हमने तनख्वाहें बनाई थी। तनख्वाहें कैसे बनाई थी, ये देखिए हमारे पास तनख्वाह है, मैनेजर, इन सब को एक जैसा सब कुछ मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका स्केल A है, इसका स्केल B है। अब देखो इन दोनों का फ़र्क देखो, मैं चाहता हूँ जिसका स्केल A हो तो उसको ज़्यादा मिले, और जिसका स्केल B हो उसको कम मिले, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को जहाँ पर मैंने फॉर्मूले लगाए हुए हैं ना, ये 3 जगहों पर, इनको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से ख़त्म कर दिए। अब मैं देखो क्या करता हूँ, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर स्केल डबल कोट्स A है, स्केल A बराबर है, तो फिर जो सैलरी है ना, इसका 50% क्या कर दो आप, मेडिकल अलाउंस दो, अगर स्केल A है। और अगर स्केल A नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, स्केल अगर A नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इसी सैलरी का दूसरी फॉल्स कंडीशन है, 30% आप दे दो। तो 50% ट्रू है, 30% फॉल्स है, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर किया। अब देखो इसको सिर्फ नीचे लाते हैं, दोनों में फ़र्क देखो, दोनों की तनख्वाह बराबर है, लेकिन दोनों का स्केल A और B है, तो A वाले को ज़्यादा मिल रही है तनख्वाह, बोनस, B वाले को ज़्यादा नहीं मिल रहा। अच्छा, इसको C करते हैं और अब चेक करते हैं, 45,000 इसकी भी सैलरी करते हैं, ज़्यादा कंडीशन लगाते हैं। ज़्यादा कंडीशन कैसे लगाते हैं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये स्केल बराबर है A के, कॉमा, तो जो बेसिक सैलरी है इसका 40% मैंने क्या कहा कि
आप दे दो मेडिकल अलाउंस, नहीं तो इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये बराबर है डबल कोट्स बी के कॉमा, तो फिर ये जो सैलरी है हमारी इसका 30% दे दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर सी होगा या जो भी होगा, डी हो जो भी होगा, फिर उसको ये जो बेसिक सैलरी है ना इसका सिर्फ और सिर्फ 20% दे देना। ब्रैकेट 2 बंद कर लिया, एंटर कर लिया। अब देखें, अब देखें तीनों की तनख्वाह बराबर है, स्केल का मसला है, और ये देखें तीनों के मेडिकल में भी मसला आ रहा है। अब इस बंदी की तरक्की हो गई, स्केल ए हो गया, जैसी स्केल ए होगा, ठीक है, जैसी स्केल ए होगा और मैं एंटर करूंगा तो ये भी 18,000 हो जाएगा, इंटर 18,000। इसका भी अगर मैं ए कर दूं इंटर 18,000, तो देखो स्केल बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, मराद बढ़ती हैं। तो इस तरीके से आप कन्वेंस पे भी इफ कंडीशन लगा दीजिएगा, रेंट पे भी। टैक्स के ऊपर आए भाई, टैक्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, फॉर्मूला तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ आते हैं कंट्रोल वी और इक्वल टू लगाते हैं शुरू में, इंटर, यहाँ भी आते हैं कंट्रोल वी, शुरू में इक्वल टू। डायरेक्ट फार्मूले को हमने साइड पे नहीं किया, उसकी कुछ वजह हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये सैलरी आ गई, ये आ गई सैलरीज। अब टैक्स लगाते हैं। टैक्स में मैं इफ लगाता हूं, मैं टैक्स उन बंदों का काटूंगा जिसकी तनख्वाह 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा हो, बाकियों की तनख्वाहों से मैं टैक्स नहीं काटूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा इक्वल टू ये ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये तनख्वाह ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए 1 लाख, 1 लाख में 5 सिफर होते हैं, तो फिर ये जो टोटल सैलरी है ना इसका 10% टैक्स काटो, और अगर नहीं है तो फिर 0, कुछ टैक्स नहीं काटो, कुछ भी नहीं करो, बस डबल कोट कर दिया मैंने। देखो इसका नहीं काट रहा। अच्छा, डबल कोट से यहाँ पर इशू आ रहा है क्योंकि कैलकुलेशन में हमें 0 चाहिए, डबल कोट्स तो कुछ और मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको 0 लगाना ज़रूरी है। और इसको आप नीचे ले जाएं, जैसी जिसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी 1 लाख से, देखें सबकी तनख्वाह 1 लाख से ऊपर है, सब के ऊपर टैक्स लग गया। जिनकी 1 लाख से तनख्वाह कम है उन पे नहीं लगा। इससे पहले वाली शीट में तो हमने सब पे लगाया था, जिसकी 25,000 तनख्वाह थी वो भी थी, क्योंकि वो बेसिक कम पड़ रहे थे ना। अब ये तो ज्यादा थी। अब देखो जिसकी तनख्वाह ज्यादा है ज्यादा टैक्स देगा, उसको मराद भी ज्यादा मिल रही है, मेडिकल भी ज्यादा मिल रहा है, उसको कन्वेंस भी और रेंट भी उसको ज्यादा मिल रहा है। तो ये थोड़ा समझ में आता है कि यहाँ ये चीज़ सही है, ये अच्छी है। इसी तरह अगर हम इन दिहाड़ियों की बात करें तो हम सबको 1 घंटे के क्या दे रहे हैं, 137 रुपये दे रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, इसको बी करता हूँ, इसको सी करता हूँ और इसको करता हूँ मैनेजर, और सबके 25-25 दिन ही कर लेता हूँ। लेकिन अगर हम फॉर्मूले देखें अब सबके बराबर आ रहे हैं, ठीक है, स्केल मुख्तलिफ है। अब मैं कहता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर स्केल जो है ना डबल कोट्स ए के बराबर है ना, तो फिर क्या करो, ये जो वर्क आवर्स है इनको मल्टीप्लाई करो 400 रुपये से। नहीं तो ए ब्रैकेट स्टार्ट, अगर स्केल बराबर है डबल कोट्स बी के कॉमा, तो फिर जो वर्क आवर्स है इनको मल्टीप्लाई करो 320 रुपये से। और अगर ऐसा नहीं है, बाकी जो भी होगा, सी होगा, डी होगा, जो भी होगा, इसको मल्टीप्लाई करो 200 रुपये से। 2 ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर किया। अब देखिए कितना वाज़े फ़र्क आएगा, कितना वाज़े फ़र्क आएगा। तीनों मैनेजर हैं, तीनों ने 25 दिन काम किया, लेकिन तीनों के स्केल में फ़र्क आ रहा है। ए स्केल वाले को 25 दिन के 80,000 रुपये मिल रहे हैं, बी स्केल वाले को 64,000, सी स्केल वाले को 40,000 मिल रहे हैं। तो स्केल बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी, तो डेज सेम है, लेकिन ये इफ़ कंडीशन की बरकत है कि इसके ज़रिए से हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया। मैं यहाँ पर मेरे पास काफ़ी शीट पड़ी हैं एक्सेल की, ठीक है। ये शीटें आपको भी मिल सकती हैं अगर आप चाहते हैं कि यार हमें शीटें मिले और हम इस पे काम करें, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ये मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है। मेरे लिए ये क्या है, आप समझ लीजिएगा कि ये कौम की अमानत है, आप सबकी अमानत है, आप ले सकते हैं। तो आते हैं अगले शीटों पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पर इफ़ के लिहाज से एक और शीट है, अगर मुझे मिल जाता है तो आसानी हो जाएगी। हाँ, ये रही ना, ये शीट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग शीट है। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है इफ़ और उसके साथ है एंड का फंक्शन, ठीक है। इफ़ और एंड क्या करता है, और एक है इफ़ एंड और, ये क्या करता है। ये दोनों भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कम्बिनेशन है, 2 कंडीशन होनी चाहिए। इफ़ और एंड का मतलब है 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक अखबार में इश्तिहार आया कि हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है कि जो शादीशुदा हो और उसने मास्टर किया हो, 16वीं जमात पास हो। अब आपकी शादी तो हो चुकी है,
लेकिन आपने 16वीं पास नहीं किए, क्या आप इस जॉब के लिए जाएंगे? नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए कि जिसने 16वीं भी पास की हो और वो शादीशुदा भी हो। तो शादीशुदा तो बहुत सारे हैं, लेकिन 16वीं पास नहीं की ना, इसलिए आप नहीं जाएं। दो बातें हैं, दोनों बातों का सही होना ज़रूरी है। दोनों में से एक भी बात ख़राब हो गई तो फिर मतलब यह है कि रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इफ़ एंड और में चॉइस है, चॉइस है। आप अखबार में इश्तिहार है कि हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जिसने MBA किया हो या BBA किया हो। अब आपने BBA किया है, आप जा सकते हो। अगर आपने MBA किया हुआ है तो भी जा सकते हो। दोनों के लिए चांस है, जिसकी किस्मत है नौकरी लग जाएगी। तो इफ़ और के अंदर दो चीज़ें होती हैं, दोनों में से एक चीज़ भी करेक्ट हो तो आप ओके हैं। लेकिन इफ़ और एंड के अंदर दोनों बातों का सही होना लाजमी है। लगाते कैसे हैं, तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एंड ब्रैकेट स्टार्ट, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट। पहले मैंने कहा कि अगर स्केल बराबर हो A के, कॉमा, और डेजिग्नेशन बराबर हो डबल कोट्स मैनेजर के, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, कॉमा, तो फिर तनख्वाह होगी भाई 1 लाख रुपए। तनख्वाह क्या होगी? 1 लाख। कि अगर बंदा A ग्रेड है, A स्केल है और वो मैनेजर है तो 1 लाख तनख्वाह है। दूसरी कंडीशन, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट स्टार्ट, अगर स्केल हमारा बराबर है डबल कोट्स A के, सॉरी डबल कोट्स B के, और डेजिग्नेशन हमारा बराबर है डबल कोट्स मैनेजर के, डबल कोट्स बंद, कॉमा, ब्रैकेट बंद, कॉमा, तो फिर मैंने कहा 80,000 रुपये तनख्वाह होगी। बस ये दो बातें हमने देखी। अब बाकी हम तीसरी कंडीशन 50,000 40,000 रुपये फॉल्स में लगा रहे हैं सबकी। जो भी होगा, अकाउंटेंट है, मैनेजर है, MD है, जो भी है, जो भी स्केल है, बाकियों के लिए ये है। लेकिन अगर A है और मैनेजर भी है तो उसको 1 लाख दो। अगर B है और मैनेजर है 80,000 दो। अगर ये नहीं है तो बाकियों को आखिर में मैंने फॉल्स कंडीशन लगा दिया 40,000। दो ब्रैकेट बंद किए, एंटर किया। अब नीचे आते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं। बल्कि इस काम करते हैं, ये जो मैंने 40,000 दिए है ना, इसको ज़ीरो करते हैं ताकि हमें स्टडी करने में आसानी हो। आपको भी समझ में आ जाएगा आराम से। अब देखें ज़ीरो क्यों हुआ, इसको 1 लाख क्यों मिले? क्योंकि मैंने स्केल A है और मैनेजर भी है। और मैंने वहाँ कहा कि अगर स्केल A है और मैनेजर है, दोनों बातें सही हों तो 1 लाख। दोनों बातें सही हैं। यहाँ पर आ जाएं, A नहीं है, एक बात गलत हो गई। जब एक बात गलत हो गई तो 1 लाख वाली बात तो ख़त्म हो गई। तो अब दूसरी बात B है और मैनेजर है, ठीक है। B और मैनेजर, हमने दूसरी बात की थी 80,000, ये दूसरी कैटेगरी, दूसरी कंडीशन के अंदर आ गया। ये फिर A और मैनेजर है, सही है। ये C है, हालांकि C की तो बात ही नहीं हुई। मैनेजर तो है लेकिन न A है और न C, इसलिए हमने ज़ीरो लगा दिया, फॉल्स। अगर मैं इसको A कर देता हूँ तो 1 लाख, अगर मैं इसको B कर दूँ 80,000। इसी तरह ये देखो, यहाँ पर दोनों कंडीशन, एक कंडीशन सही है, एक गलत है, एक कंडीशन, दोनों सही है। ये बाकी सब में देखिए, सब में कंडीशंस कहीं ना कहीं इशू आ रहे हैं। तो मतलब जहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी वहाँ पर रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। जबकि यहाँ पर इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, अगर स्केल बराबर है इफ एंड फिर और ब्रैकेट स्टार्ट, अगर स्केल बराबर है डबल कोट्स A के या डेजिग्नेशन बराबर है डबल कोट्स मैनेजर के, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, कॉमा, तो फिर 1 लाख तनख्वाह दे दो। और अगर ऐसा ना हो तो फिर ज़ीरो कर दो। बस एक ही कंडीशन मैंने लगा दिया। अब इसको नीचे लाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखें, मैंने कहा अगर स्केल A है या मैनेजर है, यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, ओके। यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, लेकिन एक कंडीशन भी ट्रू हुआ, बस ट्रू हुआ। देखो यहाँ पर B है और अकाउंटेंट है, न A है और न मैनेजर है, न A है और न मैनेजर है, न A है और न मैनेजर है। जब सभी दोनों ही फॉल्स होंगे तो फिर तो ज़ीरो, फॉल्स कंडीशन आएगा। लेकिन अगर इसमें सिर्फ आप A कर दो तो भी ओके, या यहाँ पर आप जस्ट मैनेजर कर दो तो भी ओके। यहाँ मैनेजर आ रहे हैं, सही है। यहाँ A आ रहे हैं, सही है। यहाँ पर A आ रहे हैं, सही है। यहाँ मैनेजर आ रहे हैं, सही है। तो हासिल जमा ही हुआ कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो ओके, अदरवाइज नहीं होगी। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनती है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सोर्स फाइल चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं सोर्स फाइल दे दूंगा, आपकी अमानत है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।